प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुछ पक्षों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई है, वरन स्वतः विकसित हुई है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, तो कैबिनेट को अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव होने लगी। यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। इस प्रकार 1721 में नियुक्त वॉलपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख 1878 में हुआ, जबकि लॉर्ड बीकंसफील्ड ने बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हिज मैजेस्टीज ट्रेजरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लिखा, जिससे विदेशी लोग हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सके। इसके बाद सन 1937 के राज मुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया। प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी कारण जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला
बताया है। प्रशासन में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह मंत्रियों को पदच्युत करने में यद्यपि सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या उनके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगों और बोर्डों के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं और इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ही समझा जाता है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषयों में उनसे परामर्श लेता रहे। इन सब के अतिरिक्त एक तथ्य जो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है वह यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम, देश में दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकारों और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उसके अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अधिनायक है? रैमजे म्योर के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अधिनायक के रूप में कल्पना करना निराधार है। प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और यद्यपि अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ बातों के संबंध में उसे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार करनी पड़ सकती है। यह बात आंतरिक प्रशासन और परराष्ट्र संबंधों के संचालन दोनों के संबंध में सत्य है। प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री पर संसद के अंदर और बाहर अपने राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुट और प्रेस आदि साधनों का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री द्वारा अत्यधिक मनमानी किए जाने पर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है
कि संसद के अंदर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में उसकी आलोचना होती रहती है। उसकी शक्तियां भी मौलिक नहीं होती। 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैराल्ड विल्सन ने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिनायक की स्थिति से बहुत अधिक दूर है। प्यारे बच्चों, जहां तक प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति अहम है। इसके साथ ही कुछ अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली के रूप में कार्य करे, किंतु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। व्यवहार में देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी निर्बल दिखाई देता है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रमुख है। प्रधानमंत्री पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मंत्री उसे बनने देते हैं। इसके अतिरिक्त लोक सदन में उसके दल की स्थिति भी प्रधानमंत्री की भूमिका को निर्धारित करती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके कार्यकाल के समय परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। जेनिक्स कहते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसे प्राप्त दल के समर्थन पर निर्भर करता है।